हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे फोर्थ इंटीग्रल यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में। और ये है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ cosec x dx, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये cosec x एज इट इज़। और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे cosec x cosec x प्लस cot x, और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को हम यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। ये हमारे पास आएगा cosec x प्लस cot x। ओके, सो यहाँ पे फिर बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे पुट ये जो डिनोमिनेटर में है cosec x प्लस cot x, इसको हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं t के बराबर, और इसको यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टी। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टी, और cosec x का जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास आता है माइनस cot x cosec x, और cot x का जो डिफरेंशिएशन है हमारे पास है माइनस cosec स्क्वायर x। और इसके बाद dx बाय dt को हम यहाँ पे बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आएगा फिर x की इंटरनल डिफरेंशिएशन dx बाय dt, और यहाँ पे भी वही आएगा, इसको हम यहाँ पे बाहर निकालते हैं विच इज़ इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टी विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cosec है और यहाँ पे cosec स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे इस माइनस और cosec को यहाँ पे बाहर निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस टाइम्स cosec x, और यह आएगा यहाँ पे cot x, और यहाँ पे आएगा एक cosec x और होल dx विच इज़ इक्वल इस d2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा यही dt। और नो हमारे पास ये है माइनस टाइम्स cosec x। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आएगा ये है cosec x, और यहाँ पे है cot x प्लस cosec x एज इट इज़ dx विच इज़ इक्वल माइनस dt, और इसको हम यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज़ रखते हैं। नाउ हमारे पास जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल में है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो cosec x और साथ में इंटू cosec x प्लस cot dx, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस dt के बराबर, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे न्यूमरेटर में माइनस dt, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है cosec x प्लस cot x, तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है t के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस टी विच इज़ इक्वल। अब हम यहाँ माइनस को बाहर निकालते हैं इंटीग्रल से, हम यहाँ पे लिखेंगे dt डिवाइड बाई टी, सो माइनस एज इट इज़। सो इंटीग्रल dt बाई टी ये हमारे पास आता है log ऑफ t प्लस c, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू ये है माइनस एज इट इज़ log ऑफ, और t की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे वापस से cosec x प्लस cot x। यहाँ पे हम लिखेंगे cosec x प्लस ये है cot x एंड प्लस c। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। तो ये हमारे पास आई है स्टैंडर्ड इंटीग्रल, लेकिन इसकी और एक फॉर्म है और वो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका जो सेकंड फॉर्म है। सो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है cosec x के लिए, और इसकी जो अदर स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे ये है माइनस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 एंड log ऑफ, ये हमारे पास है cosec x प्लस ये है cot x एंड प्लस c। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, हम यहाँ पे मान लेंगे m है हमारे पास और ये है m। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉगरिदम्स, हम यहाँ लॉज ऑफ लॉगरिदम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी नो दैट n log m वो हमारे पास आता है log ऑफ m टू द पावर n। सो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास ये आएगा log, और ये है हमारे पास cosec x, और फिर है cot x, और ये जो -1 है ये ऊपर आएगा एंड प्लस c। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर log ऑफ, और ये है cosec x प्लस cot x, ये है इनवर्स, इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cot x, और ये हमारे पास है प्लस c, और विच इज़ इक्वल टू, तो
वी नो हमारे पास एक फार्मूला है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है 11th में और 10th में भी। वो है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज़ इक्वल टू, ये है हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स, और इस कॉट स्क्वायर एक्स को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे 1 है और 1 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 की जगह ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और होल डिवाइड में है यहाँ पे कोसेक एक्स और प्लस है यहाँ पे कॉट एक्स एंड प्लस सी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये इसको हम मान लेंगे a और इसको हम मान लेंगे b। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा कोसेक एक्स प्लस यहाँ पे आएगा कॉट एक्स, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पे आएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और होल डिवाइड में यहाँ पे है कोसेक एक्स और प्लस है यहाँ पे कॉट एक्स, और यहाँ पे ये कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये और ये दोनों को हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा लॉग ऑफ, और हमारे पास यहाँ पे है कोसेक एक्स और माइनस कॉट ऑफ एक्स और प्लस सी इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। सो ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है, कोसेक इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ये हमारे पास ये आई है। ओके, सो हम दोनों भी यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइजेज में। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।